Hello, good morning class. I am Om Prakash Kumar, your biology teacher, class 10th. Today's topic represent as a sexual reproduction in flowering plants. Okay, तो plants से how many types of plants है, ठीक है. बस बेसिकली प्लांट को 5 क्लासेस में डिवाइडेशन किया गया है अबाउट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, आपने ये 9th क्लास में स्टडी किया होगा. प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दीज आर हायर प्लांट्स. ओके, या फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स री मीन अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस होना, न्यू ऑर्गेनिजम्स अगेन प्रोड्यूस होना. वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. ये रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? सेक्सुअल. ठीक है, तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. ऐसे एनिमल्स की बात करते हैं. एनिमल्स में सेक्स ऑर्गन इज अ टेस्टिस एंड ओवरीज. ठीक है, तो एनिमल्स में टेस्टिस ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अ ओवरी. ठीक है, इसमें ओवरीज होता है. टेस्टिस ये मेल सेक्स ऑर्गन, दीज आर फीमेल सेक्स ऑर्गन. इट्स दीज आर रिलीज स्पर्म. द स्पर्म इज अ मेल गैमेट, ओवरी इज अ फीमेल गैमेट. ओवरी रिलीज एग सेल. ठीक है, तो स्पर्म एंड एग सेल बोथ इज अ गैमेट. ठीक है, तो गैमेट समझ गए. गैमेट दो टाइप के होते हैं, स्पर्म एंड ओवम, और बोथ गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द दीज सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. ये एनिमल्स की बात हो गई. जब प्लांट्स में भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्या गैमेट्स रिलीज होते हैं? क्या रिलीज होते हैं? गैमेट रिलीज होते हैं. और गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो उसे वो किस में आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इतना क्लियर हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. क्लियर हो गया? गैमेट्स के बिटवीन फर्टिलाइजेशन होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है. तो गैमेट एनिमल्स में स्पर्म और ओवम होते हैं. ये किससे रिलीज होते हैं? टेस्टिस और ओवरी से रिलीज होते हैं. क्लियर हो गया? अब फ्लावर हमारी लाइफ में बहुत ही इसका यूज होता है. और वाई क्यों? क्योंकि ये ब्राइटली इन कलर में होते हैं. ठीक है, जैसे मैरिज यूरो होता है या फिर कोई भी हम एक नया काम करते हैं तो उसमें फ्लावर की आवश्यकता होती है. फ्लावर से बहुत सारे मेडिसिन्स भी बनती हैं, मतलब जेली या लिक्विड लाइक सब्सटेंस भी बनते हैं. आपने देखा होगा, क्योंकि फ्लावर्स में स्मेल आती है तो इससे परफ्यूम वगैरह भी बनते हैं. ठीक है, पॉलिनेशन प्रोसेस होती है, इंसेक्ट होते हैं अट्रैक्ट होते हैं. वाई क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर ब्राइटली इन कलर में होते हैं. ठीक है, ब्राउन, रेड, पर्पल, वाइट, डिफरेंट ब्राइटली इन कलर में होते हैं, जिससे ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है. ओके, इसीलिए फ्लावर बहुत कई एक पर्पस में काम आता है. कुछ मेडिसिन्स और सिरप, कप सिरप वगैरह भी फ्लावर से बनाए जाते हैं. ठीक है, गुलाब जल है, बहुत सारी चीज़ें ये कॉमर्शियल पर्पस में भी फ्लावर का यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ओके, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? यहाँ से हम स्टडी करते हैं फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं. ओके, बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, पेटल, सेपल, स्टैमेन एंड कार्पेल. ओके, तो पेटल इज ऑल्सो नोन एज कोरोला. पेटल ऑल्सो नोन एज कोरोला, इसे कोरोला भी कहते हैं. ओके, एंड सेपल ऑल्सो नोन एज कैलिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो बोथ पेटल एंड सेपल इज नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. पेटल एंड सेपल को क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर. 2 हो गए. नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं स्टैमेन एंड कार्पेल. स्टैमेन इज अ मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इसे एंड्रोसियम भी कहते हैं. स्टैमेन क्या बोलते हैं? मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर.
ऑल्सो नोन एज एंड्रोसियम। कार्पेल, कार्पेल या पिस्टिल, इसे कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, गाइनोसियम भी कहते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर की एक मेल पार्ट्स होता है, एक फीमेल पार्ट्स होता है। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं और फीमेल पार्ट्स को कार्पेल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बोथ इज अ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इसे कार्पेल एंड पिस्टल को क्या बोलते हैं? एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। दीज आर एसेंशियल पार्ट्स। ओके, ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार आ चुका है, व्हाट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर या व्हाट इज द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो क्लियर हो गया, एसेंशियल पार्ट कौन से हैं? स्टेमन एंड कार्पेल या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ओके, नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से हैं? पेटल एंड सेपल। ओके, क्लियर हो गया, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल होते हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल होते हैं, कौन सा मेल पार्ट्स है, कौन सा फीमेल पार्ट्स है। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं, व्हाट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, अब यहाँ पर आता बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसमें दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, मीन्स दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। तो दो ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एक स्टेमन है, दूसरा कार्पेल है। हाउ मेनी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? स्टेमन एंड कार्पेल। ओके, जिस फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, दोज फ्लावर हैव बोथ स्टेमन एंड कार्पेल is known as bisexual flower. Okay, also known as hermaphrodite, इसे hermaphrodite भी कहते हैं, इसे मोनोसियस भी कहते हैं। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल फ्लावर का पी ध्यान रखना और मस्टर्ड ध्यान रखना। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जितने भी पल्सिस प्लांट्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल क्लियर हो गया। व्हाट इज बाइसेक्सुअल या व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट, ये भी आ रखा है कई एक बार। हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। मोनोसियस में दोनों या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पार्ट्स रिप्रोड्यूस होंगे, ऐसे स्टेमन भी होगा और कार्पेल भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? यूनि मीन्स वन, बाई मीन्स टू। तो जिस सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें वन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा, हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, आर प्रेजेंट है। ठीक है, एनी वन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या स्टेमन होगा या कार्पेल होगा। ओके, केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा, आर प्रेजेंट इन फ्लावर, तो उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, कोई किसी भी फ्लावर में केवल एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा, या तो स्टेमन होगा या कार्पेल होगा, तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो इसे डायोसियस भी कहते हैं। क्लियर हो गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर को मोनोसियस कहते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डायोसियस कहते हैं, इतना ध्यान रखना। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये आ रखा है, कई बार आ रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया, बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं, मोनोसियस किसे कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मोनोसियस, ओके स्टूडेंट्स, और डायोसियस। मोनोसियस किसे कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और डायोसियस किसे कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो मोनोसियस और डाइसेक्सुअल आपका क्लियर हुआ है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमने कुछ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, देखेंगे ध्यान से। ये फ्लावर की लीव्स होती हैं, आउटर फ्लावर की लीव्स, इन्हें क्या बोलते हैं, पेटल।
ठीक है, जो यहाँ पर दिखा रखा है इसे क्या बोलते हैं, पेटल। जो फ्लावर की लीव्स होती हैं दैट डिफरेंट इन कलर में होती हैं, रेड, ब्राउन, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन और सॉरी ऑरेंज या फिर वाइट, किसी भी कलर की हो सकती हैं, ठीक है। और या पेटल एंड सेपल किसे कहते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा नीचे ग्रीन कलर की होते हैं, ग्रीन कलर, इसे क्या बोलते हैं, these are सेपल। इसे पेटल कहते हैं और इन्हें सेपल कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, सेपल हो गया, पेटल एंड सेपल। अच्छा, कार्पेल किसे कहते हैं, कार्पेल, these are कार्पेल या फीमेल पार्ट्स, इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा दिखा रखा है, इसको क्या बोलेंगे, फीमेल पार्ट्स या कार्पेल या पिस्टल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कार्पेल हो गया, ठीक है। स्टेमिन कहेंगे, कार्पेल जब फीमेल पार्ट्स, स्टेमिन कौन सा है, यहाँ से ये दिख रहा है, जैसे ये पूरा यहीं से स्टेमिन अरेंज हुआ है, यहीं से ये पेटल अरेंज हुआ है, यहीं से ओवरी अरेंज हुई है, ठीक है, फीमेल पार्ट्स। तो ये दिख रहे हैं स्टिक लाइक, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टेमिन। स्टूडेंट्स, दीज आर स्टेमिन। तो स्टेमिन इज अ मेल पार्ट्स, यहाँ पर मैंने कुछ दिखा रखा है, जो स्टेमिन है इसे क्या बोलेंगे, मेल पार्ट्स, ठीक है। और कार्पेल क्या हो गया, फीमेल पार्ट, ये क्या हो गया, कार्पेल। अब नीचे जो दे रखा है ये, जिससे पूरा ये फीमेल पार्ट्स अरेंज किया है, जिस पे रखा गया है, ये पूरा फीमेल पार्ट्स है, फीमेल पार्ट किस पे रखा गया है, किसी ना किसी अरेंज है, तो इसको क्या बोलेंगे, थैलेमस कहते हैं। हो गया, इसको क्या बोलेंगे, थैलेमस। अच्छा, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है ये, जिससे थैलेमस कनेक्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे, स्टाक कहते हैं, ठीक है। और स्टाक अरेंज बाय द एनी ब्रांच ऑफ द ट्री, किसी भी ब्रांच से कनेक्ट होगा स्टाक। अब जहां से कनेक्ट होगा, जैसे यहाँ से कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो उसे क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेस किसे कहते हैं, स्टाक किसे कहते हैं, थैलेमस किसे कहते हैं, पेटल किसे कहते हैं, सेपल किसे कहते हैं, और स्टेमिन या कार्पेल किसे कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैं सेपरेट अलग अलग दिखाई दे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर या फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जो यहाँ पर दिखाया था मेल पार्ट्स एंड फीमेल पार्ट्स, बोथ इज अ reproductive parts, both is a sexual parts of the flower. Okay, so these are stamen, से मेल पार्ट्स कहते हैं। ओके, तो ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ, ये तो ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये कॉर्नर से कनेक्टेड है, तो ये थैलेमस से कनेक्ट होता है, जो तो इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंटस, फिलामेंट। ओके, फिलामेंट is a round circular filament is a cylindrical rod like structures, these are tube like structure, ठीक है। एंड अब टिप पार्ट्स क्या होता है इसका, एंथर। ओके, ये तो फिलामेंट हो जाएगा, जो राउंड लाइक टिप पार्ट्स होता है इसे क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, एक ये यहाँ से जो एंथर डिवाइडेशन होता है ये कॉल्यूमेला कहते हैं, क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला लेयर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉल्यूमेला लेयर, ठीक है। अब इस दो कॉल्यूमेला ये लेयर से, कॉल्यूमेला लेयर से दो पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, थेका। हो गया, इन्हें क्या बोलेंगे, थेका, क्या बोलेंगे, थेका। क्लियर हो गया। इसको भी थेका कहेंगे, इसको भी थेका कहेंगे। तो एंथर में कितने थेका होते हैं,
दो थेका होते हैं। एंथर कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है? दो पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है। किसके थ्रू? कोलुमेला लेयर के थ्रू। ओके, अब यहाँ पर जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स इज अ मेल गैमेट। क्लियर हो गया? फ्लावर में मेल गैमेट क्या होता है? अब यहाँ पर समझेंगे फ्लावर में मेल गैमेट क्या होता है, बताइए? पोलन ग्रेन्स। ओके, फ्लावर में मेल गैमेट क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड ऑफ द एंथर। अभी आप यही समझेंगे, आगे मैं बताऊंगा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी इतना समझेंगे कि पोलन ग्रेन्स से कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड ऑफ द एंथर। ओके, क्लियर हो गया? तो ये मेल पार्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, फिलामेंट एंड एंथर में। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये फीमेल पार्ट, ये तो मेल पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, इसे पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पिल भी कहते हैं। ओके, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? कार्पेल या पिस्टिल आर डिवाइडेड इनटू मेनली 3 टाइप्स या 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाता है। ये कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ध्यान रहेगा, फीमेल जो पार्ट होता है, कार्पेल होता है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया? कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अच्छा ये क्या है? पूरा इतना देखेंगे, ये क्या है? फीमेल पार्ट्स, कार्पेल या पिस्टिल, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर जो स्ट्रक्चर है मैंने रबली दिखा रखा है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्लियर हो गया? स्टिग्मा किसे बोलेंगे? जो ऊपर रबली स्ट्रक्चर होती है इसे स्टिग्मा कहते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसे क्या बोलेंगे? नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। दीज आर स्टाइल्स, ठीक है। नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। अब जो बचा है सॉइलिन लाइक स्ट्रक्चर नीचे, तो इसे क्या बोलेंगे? ओवरी। क्लियर हो गया? तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, कार्पेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होता है इतना समझेंगे। ओवरी, इनसाइड ऑफ द ओवरी, ये जो दिखा रहा है हमने, दिखा दिया है, इसे क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्लियर हो गया? ओव्यूल समझेंगे, आगे हम बहुत सारा पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ द ओवरी। ओके, एंड इसके अंदर क्या होता है? एग सेल। क्या होता है? एग सेल। अब एक कार्पेल में एक ओव्यूल हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, मल्टी एम्ब्रियोनिक या यूनिएम्ब्रियोनिक। तो बहुत सारे इसमें ओव्यूल हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो एग इज अ फीमेल गैमेट। क्लियर हो गया? एग क्या है? फीमेल गैमेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेल गैमेट्स क्या था? अब आप बताएंगे, यहाँ पर मैंने समझा रखा है कि मेल गैमेट क्या था। मेल गैमेट इज अ पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट इज अ एग सेल। ओके, तो एग कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड ऑफ द ओव्यूल। ओके, ओव्यूल के अंदर जो एग होता है वो फीमेल गैमेट होता है, और एंथर के अंदर जो राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हें क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स इज अ मेल गैमेट। तो क्लियर हो गया? मेल गैमेट क्या होगा फ्लावर में? मेल गैमेट फ्लावर एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज अ पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट इज अ एग, ठीक है, एग। तो दीज आर बोथ गैमेट्स। तो ये किसमें है? ये किसका पार्ट्स है? फ्लावर का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया,
फ्लावर प्लांट्स के बारे में बताया था, फ्लावर्स के बारे में बताया, उसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताया, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बारे में बताया। ठीक है, फ्लावर का मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट्स क्या होता है, इसके बारे में बताया। तो एक चीज़ और है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल दिखा रखा है, ओव्यूल यहाँ पर ये ओव्यूल दिखा रखा है, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल किसमें बन जाता है, सीड में बन जाता है। एंड जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ओवरी किसमें कन्वर्ट जाता है, सीड में। ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। ओके, जो फल बनता है, जो हम खाते हैं फल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें बन जाती है, फल में बन जाती है, फ्रूट्स में बन जाती है, और ओव्यूल क्या बन जाते हैं, सीड में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर सीड भी होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इतना बताया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।